हेलो फ्रेंड्स। तो आपका इस चैनल में स्वागत है। तो हम पढ़ते हैं इस चैनल पर 11th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आ गए हैं। ये चैप्टर 3 है 11th फिजिक्स का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग, मेरा मतलब वेग या त्वरण कैसा होगा। तो देखिए, आपका पहला ऑप्शन है वेग अधिकतम होता है, और दूसरा ऑप्शन है त्वरण शून्य होता है, और आपका तीसरा ऑप्शन है वेग शून्य होता है, और आपका चौथा ऑप्शन है कि त्वरण अधिकतम होता है। तो आप बताइए महत्तम ऊंचाई पर क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वेग शून्य होता है। स्थिति, मेरा मतलब आपका दूसरा क्वेश्चन है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है समय, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है त्वरण, और चौथा ऑप्शन है चाल। तो इसका सही आंसर है वेग। सही आंसर है इसका वेग। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः तथा बी वेग से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग होगा। इसका मतलब है क्या होगा। इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ क्या है कि दो गाड़ियां क्रमशः विवेग से चल रही हैं विपरीत दिशाओं में। तो पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग ज्ञात करना है हमें। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा बी माइनस यू, दूसरा ऑप्शन है बी प्लस यू, तीसरा ऑप्शन है u माइनस वी, चौथा ऑप्शन है शून्य। तो इसका सही आंसर होगा v प्लस यू। तो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो देखिए, आपका पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है विद्युत धारा, या चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आंसर कौन सा है सही है। तो देखिए, इनमें से सही आंसर है विस्थापन। सही आंसर है इसका विस्थापन। तो देखिए, अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, वेग घटने की दर समय को कौन सा त्वरण कहते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं धनात्मक त्वरण, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक त्वरण, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक त्वरण। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। तो देखिए, अब हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो हम अपने ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 40 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 160 मीटर, और चौथा ऑप्शन है हमारा 80 मीटर। तो अब
इनमें से आप सही ऑप्शन बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 480 मीटर। तो अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। जो 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा संवेग, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है वेग और चौथा ऑप्शन है चाल। तो अब इनमें से आप सही आंसर बताइए। अब इसका सही आंसर है वेग। इसका सही आंसर है वेग। तो हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग, मेरा मतलब किसी वस्तु का त्वरण इसके प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो हमें देखना है त्वरण किसके प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा बल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है संवेग, चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन है वेग। वेग के प्रति त्वरण वेग के प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में। तो आपका पहला ऑप्शन है समान गति होती है, दूसरा ऑप्शन है समान बल होता है, तीसरा ऑप्शन है समान त्वरण होता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही है समान त्वरण होता है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डेली प्रोवाइड होते हैं। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर उसे ज्वाइन कीजिए और आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ 11th 12th से रिलेटेड फिजिक्स के क्वेश्चनों के आसान हल मिलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। तो देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है, वह भौतिक राशि है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो वो हमें बतानी है कौन सी है वो। तो देखिए पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा ऑप्शन है त्वरण और चौथा ऑप्शन है वेग। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें दूरी। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अब हमारा आखिरी क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, मैं इसे आपको रीड कर देता हूं कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका सरल रेखा, दूसरा ऑप्शन है आपका वक्र रेखा, तीसरा ऑप्शन है आपका सर्पिला आकार, मेरा मतलब सर्पिलाकार रेखा, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें बताना है कि एक समान त्वरित गति का जो ग्राफ होता है वेग समय का, उसकी रेखा कैसी होती है। तो इसका जवाब जानेंगे हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तो तब तक आप सोच के रखिए। धन्यवाद।